नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BTST के बारे में। बाय टुडे सेल टुमारो, ये क्या होता है, इसकी स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे ही कि नाम में पता चलता है हमें BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, ऐसा ट्रेड हमें लेना है जो कि सिर्फ 1 या 2 दिन में हमें प्रॉफिट कमा के देगा। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, रूल्स क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल भी दिखा देता हूं। सबसे पहला रूल है 15 मिनट की कैंडल यूज करनी है। ये ट्रेड आपको लेना है तो 15 मिनट की कैंडल यूज करना बहुत जरूरी है। 5 मिनट की कैंडल नहीं यूज करनी है, 1 घंटे का कैंडल नहीं यूज करना है, सिर्फ 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट ओपन करना है और उसी कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। तो पहला रूल हो गया 15 मिनट का कैंडल है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि प्राइस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में होनी चाहिए, क्योंकि हम यहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे हैं। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो वाला यहां पे हम सेटअप ढूंढ रहे हैं। तो प्राइस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में होनी चाहिए, भले 2 दिन अप ट्रेंड में हो, लेकिन छोटे से अप ट्रेंड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए। प्राइस में एक थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलना चाहिए, तो ही आपको ये सेटअप अच्छे से काम करेगा और BTST में आप अच्छे से ट्रेड ले सकोगे। तो यहाँ पे 2 रूल हमें पता चल गए, 15 मिनट का कैंडल है और दूसरा है शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड होना चाहिए। भले लॉन्ग टर्म में उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो, लेकिन इंट्राडे के चार्ट के ऊपर छोटा सा अप ट्रेंड मिलेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 रूल फॉलो करने हैं। तीसरा रूल है वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। इस पूरी स्ट्रैटेजी में ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है ये वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड है। अब वॉल्यूम किस तरीके से वर्कआउट करेगा, जिस भी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आएगा वो वॉल्यूम उस कैंडल में बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब प्रीवियस 15 मिनट की कैंडल अगर होगी उससे डबल वॉल्यूम अगर किसी कैंडल स्टिक में आता है और वहां से ब्रेकआउट आता है, तो आपको उस वॉल्यूम कैंडल के ऊपर या फिर जो कैंडल में इतना ज्यादा वॉल्यूम है पिछले 15 मिनट की कैंडल से, उसमें आपको क्लोजिंग के ऊपर एंट्री कर देनी है। उसमें कोई भी टाइमिंग नहीं है, 9:30 बजे आ सकता है, 10 बजे आ सकता है, 2 बजे आ सकता है या 3 बजे आ सकता है। सिर्फ आपको वॉल्यूम को फॉलो करना है और अप ट्रेंड देखना है। अगर प्रीवियस 15 मिनट कैंडल से किसी कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम डबल ही होना चाहिए। मान लीजिएगा 9:15 की कैंडल है, उसमें वॉल्यूम है 1 लाख, और 9:30 की कैंडल है उसमें वॉल्यूम है 2 लाख, तो ये क्या हो गया, डबल वॉल्यूम हो गया। डबल वॉल्यूम के साथ अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार होता है या फिर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो उसमें आपको एंट्री करनी है और उसके कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करनी है। और रिस्क जो रहेगा उस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, मतलब जो स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, और उसका जो ब्रेकआउट रहेगा, जो भी टारगेट रहेगा ब्रेकआउट के बाद, वो मिनिमम 1:2 और मैक्सिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना है। ये उसी दिन मिल सकता है या दूसरे दिन आपको उस ट्रेड में से एग्जिट करना है। 2 दिन से ज्यादा ट्रेड में नहीं रहना है, ये इंपॉर्टेंट रूल आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको वॉल्यूम जो है, एक और चीज देखनी है वॉल्यूम में, प्रीवियस 3 जो सेशन रहते हैं, मान लीजिएगा आज गुरुवार का दिन है, तो बुधवार, मंगलवार और सोमवार ये 3 ट्रेडिंग सेशन आपको देखने हैं, और तीनों ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम अभी जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उस वॉल्यूम से कम होना चाहिए। प्रीवियस 3 सेशन का जो वॉल्यूम रहेगा वो करंट वॉल्यूम से कम रहना चाहिए जिसमें आपका ब्रेकआउट आपको मिला है। आपको लगेगा मैं सिर्फ बातें ही कर रहा हूं, चार्ट के ऊपर दिखाता हूं किस तरीके से आपको डायरेक्टली इसमें पता चलेगा कि कैसे ट्रेड ये इनिशिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एम्फेसिस का चार्ट ओपन किया है, वो भी 15 मिनट का। आप यहाँ पे देख रहे होगे 15 मिनट की कैंडल है और 15 मिनट की कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब रेड कलर की जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये सपोर्ट की लाइन है, और ब्लू कलर की जो लाइन है ये बाइंग की लाइन है। तो आपको क्या करना है, पहला रूल है 15 मिनट की कैंडल जो हमने लगा दी है। दूसरा हमारा रूल क्या है कि छोटा सा अप ट्रेंड होना चाहिए। अब स्टॉक में अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इस छोटे से चार्ट में, छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको ये वाला अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस क्या कर रहा है, हाई के ऊपर हाई बना रहा है, मतलब ये छोटा सा अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम।
ये जो एरो दिखाया है मैंने, उस एरो के ऊपर आप देख सकते हो वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ा हुआ है। ये वाली कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, उसमें वॉल्यूम बढ़ा है और प्रीवियस 15 मिनट कैंडल से डबल वॉल्यूम इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस 15 मिनट के कैंडल पे है 5.866 के, मतलब यहाँ पे आपको दिखा रहा है लगभग 6000 तक का वॉल्यूम दिखा रहा है। लेकिन जो करंट कैंडल है उसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें 59 के वॉल्यूम है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, यहाँ पे 10 गुना वॉल्यूम बढ़ गया है। इस ऐसी ही कैंडल हमें ढूंढनी है। ये वॉल्यूम का हमारा पहला रूल यहाँ पे मैच होता है। वॉल्यूम का दूसरा रूल क्या है? प्रीवियस 3 सेशन जो रहेंगे उसके मुकाबले करंट वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो आप बीच में जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये एक सेशन की लाइन है। ये इसके बीच में जो सेशन है ये पूरा एक दिन का सेशन है। तो प्रीवियस 3 सेशन आपको यहाँ पे देखने हैं। प्रीवियस 3 सेशन अगर हम देखेंगे तो ये वाला सबसे बड़ा वॉल्यूम का है, लेकिन उसके पहले वाले दिन का है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करोगे या फिर वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो करंट जो ब्रेकआउट हम ढूंढ रहे हैं, जो एरो किया है उस कैंडल में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसे लाइन हम डालेंगे तो इस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देता है। तो BTST के लिए आपको ये सेटअप फॉलो करना है। 15 मिनट की कैंडल, छोटा सा अप ट्रेंड होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से, और पिछले 3 सेशन का भी वॉल्यूम यहाँ पे कम होना चाहिए करंट वॉल्यूम कैंडल से। अगर ये सारी चीज़ें मैच होती है तो आपका सेटअप प्रॉपर बन गया है। आपको एंट्री करनी है, जो भी कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम के साथ तैयार होती है उसके क्लोजिंग के ऊपर आपको बाइंग करनी है। उसकी क्लोजिंग के ऊपर बाय करनी है, मतलब हमने यहाँ पे प्राइस भी दिखाई दी है 2542, ये हमारी एंट्री की प्राइस है 2542। स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगाया है 2510, मतलब लगभग 32 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमारा पहला टारगेट होगा 64 पॉइंट का, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम देख रहे हैं। 32 पॉइंट का हमारा अगर स्टॉप लॉस होगा तो 64 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए पहला। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, जो कि हम देखते हैं अचीव हुआ है कि नहीं। उसी दिन अगर हम बात करें तो उसी दिन की आखिरी कैंडल पे हमें 2584 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया है, मतलब लगभग यहाँ से 40 रुपये ऊपर गया है, जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय टुडे सेल टुमारो की भी ज़रूरत नहीं है। उसी दिन 3:15 साढ़े 3 बजे आप सेल कर दोगे तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम BTST कर रहे हैं, दूसरे दिन के लिए ये ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, तो दूसरे दिन आप देख सकते हो कहाँ तक स्टॉक भाग गया है। अगर हम एग्जैक्टली प्राइस देखेंगे तो ये प्राइस निकल के आती है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2694 पे। 2542 पे बाय किया था, 2694 तक स्टॉक गया है, मतलब बाइंग से 150 रुपए ऊपर की मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर रूल के साथ ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो तो BTST ट्रेड में आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रूल फॉलो करने हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है। मैंने वीडियो बना दिया, मेरा वीडियो देख लिया, डायरेक्टली स्टॉक ले लिया, मत करो ऐसे। बैक टेस्ट करो, 100 बार बैक टेस्ट करो। 10 दिन सिर्फ बैक टेस्टिंग में आप वेस्ट करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बैक टेस्ट करने के बाद ही स्ट्रैटेजी यूज करो। एक और एग्जांपल देखेंगे इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि VBL में हमें देखने के लिए मिला है। तो हम यहाँ पे वॉच लिस्ट पे जाएंगे, VBL का स्टॉक ढूंढेंगे, और इसमें भी सेम सेटअप और सेम यहाँ पे आपको रूल्स लगाते हुए मैं दिखाऊंगा किस तरीके से मिल जाते हैं हमें यहाँ पे ट्रेड। तो एरो जहाँ पे मैंने बनाया है वो हमारा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला कैंडल है। आप देख रहे हैं छोटा सा अप ट्रेंड है, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ से ये छोटा अप ट्रेंड शुरू हो गया। प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ये रूल है हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला रूल तो हमारा अप ट्रेंड का फॉलो हो गया। 15 मिनट का कैंडल तो लगा ही है, वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद वॉल्यूम, प्रीवियस वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में दिखाई दे रहा है। प्रीवियस वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली दिखा देते हैं आपको 11.568 के ये वॉल्यूम है प्रीवियस 15 मिनट का।
और जो करंट कैंडल, जो बड़ी वाली कैंडल है जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसमें वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 1.53 मिलियन, बहुत ज़्यादा 10x का यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। हमारा क्या रूल है, एटलीस्ट डबल होना चाहिए। 10,000 होगा तो 20,000 का वॉल्यूम होना चाहिए, 20,000 होगा तो 40,000 का वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पे हमें 10x का वॉल्यूम मिल रहा है, 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये हमारे सेटअप के लिए बहुत बढ़िया, ये हमारा बहुत बढ़िया सेटअप है और ये स्टॉक में हम BTST कर सकते हैं। अब लास्ट रूल क्या देखना है, 3 सेशन से वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं। ये पहला सेशन हो गया, ये दूसरा सेशन और ये तीसरा सेशन, और तीनों सेशन में हमें पता चलता है कि वॉल्यूम कहीं भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम था। इसकी वजह से ये एक प्रॉपर सेटअप हमारा बन गया है। तो जो कैंडल ने ये सेटअप बनाया है, जो कैंडल ने ये वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है। अब उस कैंडल के ऊपर बाय करना मतलब क्या है, 729 का बाइंग है, जो ब्लू कलर की लाइन है वो बाइंग की लाइन है, उसके ऊपर हमें बाय करना है 729.5। यहाँ पे सेफ साइड हम 730 के ऊपर भी पकड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ये लगा सकते थे क्योंकि ये नियर सपोर्ट है। स्टॉप लॉस हमें या तो नियर सपोर्ट का लगाना है या उसी कैंडल के लो के नीचे का लगाना है। अगर बहुत बड़ी कैंडल होगी तो उसी कैंडल के लो के नीचे लगा सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल अगर होगी तो यहाँ पे बाइंग और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी कैंडल है, इसकी वजह से हमने नियर सपोर्ट लिया है। नियर सपोर्ट तो यहाँ पे बनता है, लेकिन उसके भी थोड़े नीचे का सपोर्ट हमने कंसिडर किया है क्योंकि ये प्रीवियस बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट का वर्कआउट हुआ था। तो रेड कलर की जो लाइन है ये हमने सपोर्ट के लिए ली है, जो कि है 720। मतलब यहाँ पे मात्र 9 रुपए का स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं, मात्र 9 रुपए का स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस अगर 9 रुपए का है तो टारगेट हमारा होना चाहिए मिनिमम 18 रुपए का। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम लेना है, या फिर आप 27 रुपए का ऊपर टारगेट रख सकते हैं, जो कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। मिनिमम आपको ये करना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना ही है। तो ये हो गया हमारा एंट्री, ये हो गया स्टॉप लॉस लग गया। अब देखते हैं टारगेट। अब 730 हमने पकड़ा है, 730 पे 18 रुपए ऐड करेंगे तो 748 पे हमारा एग्जिट होना चाहिए। तो ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन का अगर हाई हम देखेंगे तो दूसरे दिन का हाई है 746.50, लगभग 2 रुपए कम यहाँ पे टारगेट हमारा मिल गया है। अब ये जो ट्रेड है तो एग्जैक्टली 18 पॉइंट ही मिलने चाहिए, एग्जैक्टली 27 पॉइंट मिलने चाहिए। ऐसे करके जाओगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैक्सिमम आपको ट्रेड कब तक होल्ड करना है, दूसरे दिन के एंड तक, या फिर जो भी हाई दूसरे दिन बनाएगा वहां पे आपको एग्जिट करना है। लेकिन फिर भी आप पोटेंशियल लगता है आपको स्टॉक में है तो आप तीसरे दिन भी होल्ड कर सकते हो, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, दूसरे दिन ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है। इसकी वजह से इसे BTST बोला जाता है। कुछ लोग इसे BTSTT भी बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। सेल टुडे भी कहते हैं, सेल टुमारो भी कहते हैं, सेल डे आफ्टर टुमारो भी कभी कभी बोला जाता है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जिस तरीके से आता है, अगर पोटेंशियल दिखता है तो आप उसे एक दिन एक्स्ट्रा भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तीसरे दिन विदाउट स्टॉप लॉस हिट हुए हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। टारगेट हमें मिल गया है, वो भी लगभग 27 पॉइंट, मतलब 1:3 का टारगेट हम यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है, आप अगर बिगिनर हो और BTST करना चाहते हो तो ये सेटअप आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन फिर एक बार मैं बताता हूं कि आपको बैक टेस्टिंग के बाद ही ये सेटअप यूज करना है डायरेक्टली लाइव मार्केट में। तो थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिएगा, सैटरडे संडे बैठ के थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा, किस तरीके से स्टॉक में ये वर्कआउट होता है या फेल हो जाता है, स्टॉप लॉस कब कब हिट होते हैं। अगर ये बैक टेस्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर लाइव मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कैश के स्टॉक में आपको डिलीवरी लेनी होगी। अगर फ्यूचर लेते हो तो आप फ्यूचर में ट्रेड यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर का ट्रेड लेने के लिए फ्यूचर का चार्ट देखो, कैश का ट्रेड लेना है तो कैश वाले स्पॉट वाला चार्ट देखो, दोनों अलग अलग होते हैं। इंडाइसिस में ये मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है, इसकी वजह से मैंने ट्राई नहीं किया है, तो इंडाइसिस पे ट्राई मत करो, पहले ही बोल देता हूँ। स्टॉक के ऊपर ट्राई करो, कैश के स्टॉक होंगे तो स्पॉट की प्राइस के ऊपर ट्राई करो, फ्यूचर के स्टॉक पे देख रहे हो तो फ्यूचर का चार्ट फॉलो करो। लेकिन रूल सेम ही रहेंगे, रूल के साथ फॉलो करोगे, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा के देगी।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बैक टेस्ट करके यूज करना, चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।